नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में। एस के सागर फरीदाबाद में मौजूद हैं और हाल में ही फरीदाबाद में एक संस्था का गठन हुआ है जिसका नाम इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है। ये संस्था के गठन की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें कौन कौन से मेंबर हैं और ये संस्था आगे क्या काम करेगी, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी। ये विश्वास कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फरीदाबाद में सारे स्कूल के मेंबरों ने, चेयरमैनों ने और मालिकों ने मिलकर इस संस्था का जो निर्माण क्यों किया, इस संस्था का गठन क्यों किया, ये क्यों बनाई है और क्या क्या काम करेगी, किन विषयों को लेकर काम करेगी, जानते हैं प्रदीप गुप्ता जी से। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो अभी हाल में एक संस्था का गठन हुआ है इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, तो इसकी फरीदाबाद में जरूरत क्यों पड़ी, दर्शकों को बताइए। जो ये संस्था बनाई गई है इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो पहले संस्था थी वो काफी टाइम से स्कूल संचालकों को अपडेट नहीं कर पा रहे थे। बार बार कोई प्रॉब्लम आ जाती तो टाइम भी नहीं हो पा रहा था। तो ये एक ऐसी संस्था बनाने की जरूरत पड़ी जिसको बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी दी गई है, पारदर्शिता दी गई है। इसमें आईटी सेल का अलग लीगल डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसमें हमने मिस्टर तरुण अरोड़ा जी एडवोकेट है उनको रखा। सारा सर्टिफिकेट्स का कोई प्रॉब्लम आती है आईटी सेल का तुरंत जवाब देगी। कोई भी मैटर होता है तो उसके लिए तत्पर तैयार रहेगी। अगर कोई लेटर फरमान या कोई जारी होता है तो उसका तुरंत समाधान किया जाए, इसलिए इस यूनियन की आवश्यकता पड़ी। गुप्ता जी, हाल में आपको पीएचडी की डिग्री से सम्मानित भी किया गया है और आपकी जो स्कूलों में काफी चर्चा रहती है, लोग आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्या इसको देख के आपको अध्यक्ष पद मिला है या जो वहां पे उपस्थित लोगों ने आपको अध्यक्ष बनाया? मैं नहीं कह सकता किस मेरे में ऐसा क्या देखा कि जो उन्होंने मेरे में विश्वास जमाया। ये एक मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले डायमंड होटल में, तो उन्होंने इस पद की, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी, तो उसको मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक निभाने की कोशिश करूंगा। ये जो संस्थाएं बन रही है तो इसमें कोई कमाई के जरिए से बन रही है, लोगों को इकट्ठा करके क्या करेंगे इस संस्था का? जब संस्था पहले बनी हुई थी तो इस संस्था का जो गठन करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कमाई का जरिया इसमें कुछ नहीं रखा गया है। अभी आप काफी ऐसे सामाजिक कार्यक्रम भी किए गए जिसमें सभी संचालक महोदय, स्कूल महोदय के उपस्थित हुए। आज तक कोई उनसे कोई ये कहे कि हमारे से ये चंदा लिया गया है या ये हमने इनमें योगदान राशि ली। जो हमने इसका भी आयोजन किया वो भी हमने किसी को भी निःशुल्क था। और एक संस्था के साथ साथ इसको भी एक मित्र मंडल बनाया गया है जिससे सारे मित्र भी इकट्ठा होकर कोई भी चीज का कभी भी डिसीजन ले सके। कोई इसमें ये नहीं रखी गई कि कोई इसकी कोई अमाउंट देना है, कोई छोटे स्कूलों को नहीं रखा गया। अगर बिल्कुल कोई किसी के पास 20 बच्चे भी हैं और वो स्कूल चला रहा है तो उसको भी इस संस्था में शामिल किया जाएगा। जो स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ा देते हैं, ड्रेस, कॉपी, किताबें, इन पे अपनी मर्जी से पैसे लेते, क्या उन पर भी ये नकल कसने की कोशिश करेगी या केवल उनकी समस्याओं को ही सुनेगी? ये एक ऐसी कॉलोनी में स्कूल है जिनकी फीस तो छोड़ो, जो बढ़ने की तो छोड़ो, जो फीस वो दे रहे हैं वो भी टाइम पे नहीं दे पाते। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसको मीटिंग के दौरान उसको भी समझाया जाएगा, उससे कहा भी जाएगा। संस्था का गठन हुआ है अभी, ये टीचर की क्या समस्याएं आपको लग रही है? क्या पेरेंट्स की समस्या होती है, क्या छात्रों की समस्या होती है जिसका ये जो संगठन है ये निदान करेगा? कुछ समस्याएं बताइए कि टीचरों की और जो प्राचार्यों की ये समस्याएं होती है। कोरोना काल में क्या हुआ, मोस्टली टीचर्स क्योंकि स्कूल नहीं चले तो क्या हुआ, उनका वेतन भी कहां से दे स्कूल, क्योंकि फीस थी वो गवर्नमेंट ने काफी हद तक माफ कर दी थी। लेकिन क्योंकि उनको ये स्कूल संचालकों को ये पता था कि इनका परिवार, ये हमारा परिवार है, पहले हम अपने परिवार को चलाएंगे तो ये आगे अपने परिवार को चला पाएंगे। उस स्थिति में भी ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई 100% मान लो किसी की 20,000 सैलरी तो उसको 20,000 रुपए दी गई होगी, लेकिन सभी भाइयों ने आपस में उनसे तालमेल करके, इतना मैं जरूर कहूंगा कि 70% दियो या 80%, किसी ने 60% दियो, लेकिन किसी भी स्कूल संचालक ने ये नहीं किया कि भाई इनकी सैलरी ना दी हो और उनका परिवार कहीं दर दर की ठोकर खाए।
और उन्होंने काफी ऐसे भी किए भाई, सभी संचालकों ने ये भी दिया, ये तो अपना परिवार था, बाहर के भी लोगों के द्वारा भी कैंप लगाए गए, कोई उनसे डोनेशन नहीं ली गई, कोई सरकार से कोई मदद नहीं मांगी गई। अच्छा, जो संगठन आपका है ये अभी बने हुए हाल में ही बना है, अभी इसमें कितने पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं? इसमें 25 के करीब, इसमें अलग अलग सेल बनाए गए हैं। ऐसे आईटी सेल का अलग, जो पूरे संबंधित दस्तावेजों को आदि को देखेगा, एक एडवाइजर, कानूनी एडवाइजर अलग, सलाहकार अलग रखे गए, एडवोकेट तरुण अरोड़ा जी, वो खाली अगर कोई भी स्कूल के प्रति मुकदमा आदि कोई भी ऐसी समस्या लीगल के थ्रू आती है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वो हैंडल करेंगे। प्रदीप जी, क्या जो गरीब बच्चे हैं, जो निम्न क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ते हैं या गरीब तबके से आते हैं, तो उन बच्चों की समस्याओं को कैसे आप सुलझाएंगे? ये तो इतना तो दया भावना सभी संचालकों में सब में ही है कि गरीब बच्चा है तो उससे क्या लिया जाएगा। ये तो नेचुरली उसकी स्थिति पे और उस टाइम ये तो उस पर निर्भर करता है, अभी गरीब है तो चलो छोड़ो, जहां हमारे 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक देश का भविष्य है, 100 और पढ़ लेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को क्या परेशानियां होती हैं, ये भी बताइए। गवर्नमेंट की तरफ से स्कूलों को काफी परेशानियां होती हैं, वो आपको भी परेशानियां होती हैं। एक परेशानी मेन क्या होती है, शाम को जब स्कूल क्लोज हो जाता है, शाम को 7 बजे मैसेज आता है, कल के भाई 5 दिन की छुट्टियां कर दी गई हैं, कल से स्कूल क्लोज, समर वेकेशन कल से, या लेकिन ये बताए फिर अगले दिन आते हैं तो आपको ये पाया जाता है कि स्कूल खुला है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मोबाइल के द्वारा ही तो शाम को जब 2 बजे के बाद अगर छुट्टी होगी स्कूल की, ऐसा फरमान जारी होगा तो मैसेज के द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है। आधों पे मोबाइल होते, आधों पे नहीं होते। किसी की नाइट शिफ्ट होती है, वो अपने घर तक ही मैसेज नहीं पहुंचाया जाता। सुबह मॉर्निंग में पता चलता है, आप लोग आते हो कि भाई स्कूल खुला है, जबकि गवर्नमेंट ने आदेश, वो आदेश भी तो हमें टाइम पे नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमें काफी आपको भी समझाना पड़ता है, गवर्नमेंट का भी फिर उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, क्रिएट होती हैं। कई बार ऐसा कर दिया जाता है, कोई ऐसी डेट दे दी, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है, 3 दिन के अंदर अंदर आप कार्यालय में पहुंचे। अब 3 दिन के अंदर कार्यालय में तो जब पहुंचे उस दिन पता चलता है कि हमारे बोर्ड के सेंटर बने हुए हैं। अब कार्यालय में कैसे पहुंचे, बोर्ड का सेंटर चलाएं या कार्यालय में जवाब दें, या हमें बच्चों के रोल नंबर इशू करने। अब ये बताओ, इन दिनों में एग्जाम बोर्ड के चल रहे हैं, अब कई लेटर ऐसे जारी कर दिए जाते हैं, 2 दिन का जवाब भेजे, कार्यालय में प्रस्तुत करें। अब बोर्ड एग्जाम को देते हैं, बच्चों के रोल नंबरों को देखें, किसको देखें। अच्छा, जिस तरीके की आपने अभी समस्या बताई कि टीचरों को इस तरीके की समस्या आती है, तो सरकार से कैसे तालमेल बिठाएंगे आप लोग जो इस संस्था के थ्रू? मीटिंग करेंगे, उनको उनके माध्यम तक वो माध्यम से, या पर्सनल मिलकर एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, सबसे तालमेल बना के उनका निदान उनसे करवाएंगे। अच्छा, तकरीबन जो आपके इलाके में कितने स्कूल होंगे जो इस संस्था में अभी पार्टिसिपेट किए हैं? 150 के करीब। 150 के करीब स्कूल हैं। तो इन सारे स्कूलों के जितने भी पदाधिकारी बनाए गए वो सब स्कूलों में से लिए गए हैं, या जैसे किसी एक ही स्कूल के पर्टिकुलर बड़े बड़े स्कूलों के ही पदाधिकारी बनाए गए? नहीं, ये मीटिंग का आयोजन किया गया था, या 25 लोगों को उस दिन आमंत्रण किया था। सभी का सहयोग ऐसा मिला कि वो नेचुरल वहां मिल गए उनको, जो हमने अपनी यूनियन के और उनके बारे में बताया, नेचुरल उन्होंने सबने मेंबरशिप हासिल की और उन्हें कहा भी हम मेंबर बनना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम, उनका स्वागत है। ये संस्था के माध्यम से आप जो प्राइवेट स्कूल के तो जो समस्या है, वो कई सरकारी स्कूलों में भी टीचरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या आप उनकी भी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, अगर आते हैं। देखो, ये अभी हमारे एसोसिएशन तो प्राइवेट स्कूलों के लिए ही बनी है, लेकिन अगर वो जुड़ना चाहेंगे तो नेचुरल है, क्योंकि जब उसका मान लो कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो अगर मिलेंगे, हमारे जब सारा डिपार्टमेंट हमने बना दिया, उन पर वो लागू होगी तो उसको भी उनके सहायता से समाधान किया जाएगा। अगली मीटिंग का क्या प्रावधान है और क्या कब तक ये कार्रवाई शुरू होगी? सारे मेंबर्स का पहली बार स्कैनर सहित सबके सर्टिफिकेट आज और कल के अंदर अंदर सबको पहुंचा दिए जाएंगे। ये बताओ कि 150 मेंबर बनने और 2 दिन में विद नेम उनके सर्टिफिकेट वहां तक पहुंचाना, एक ये भी तो आप कहोगे भाई क्या डिसीजन लिया। ये हमने शुरू कर दिया, लेट एड हमारे सारा हमारा पर्टिकुलर हमारा ISO मिल गया, हमारा सारा रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, सारी जो हमारी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी कर ली। अब धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता जा रहा है, मेंबर बनाते जा रहे हैं। आगे जो समस्या है, जैसे भी एक दिन ऐसा निश्चित करके एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम्स है उनको धीरे धीरे नोट करके, जो जिसका डिपार्टमेंट IT का है तो उसमें करके, और जो कानून से कोई ऐसा मामला है तो एडवाइजर को करके उसको निपटारा किया जाएगा। NCR करंट न्यूज को
सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।